नमस्कार, मैं यतीन्द्र सैनी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस न्यूज चैनल और इस समय इस पावन पर होली पर इस समय हम मौजूद हैं इब्राहिमपुर मसाई कलाव में। और यहाँ पर जो है आज जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम महोदय यानी कि एसडीएम महोदय तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय का यहाँ पर आने का भी इंतजार है। क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है? और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ग्राम प्रधान श्री स्वामी घनश्याम जी। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये होली मिलन है या क्या और कोई कार्यक्रम है कि यहाँ पर जो है आज जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम साहब भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जिलाधिकारी महोदय का इंतजार है, ऐसे क्या प्रोग्राम से यहाँ पर है। सर, हिंदी समाचार प्लस न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। तो आज क्या क्या प्रोग्राम से यहाँ पर आपने एडजस्ट किए हैं? सर्वप्रथम तो आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी भाई मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ। देखिए मीडिया बंधु भाई, ये आज का जो कार्यक्रम है, हमने अपने आश्रम पे, अपने गांव में, अपनी पंचायत में एक महिलाओं को रोजगार देने के लिए मैंने अपनी तरफ से एक स्पेलर लगाया यहाँ पर, ताकि हल्दी, मिर्च, जीरा, धनिया की एक पिसाई की मशीन लगाई और वो 5 महिला को मैंने सुपुर्द करी कि आप उसे चलाएं और अपने आप को स्वावलंबी बनाएं, अपने गांव में उसे बेचें, ताकि आप भी स्वावलंबी हो और हमारा गांव भी स्वावलंबी हो। हमारे गांव का जो पैसा वो बाहर जो जा रहा है वो बाहर जाने से रोके, गाँव का पैसा गाँव में रहे। तो ये हमने अपनी जो प्लान था, हमने जिलाधिकारी महोदय को और मुख्य विकास अधिकारी को महोदया को हमने बताया था। तो आज में जब उन्हें वो अच्छा लगा तो आज उसकी देखने के लिए तो क्या इसका ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसका उद्घाटन है आज? जी, उसका उद्घाटन करने के लिए आज सर्वप्रथम आज से हम उसे चालू करेंगे। प्रधान जी, हम जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपने महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी आपकी सोच है, क्षेत्र की जनता के लिए आपकी सोच है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सोच है, तो क्या इसमें गवर्नमेंट ने आपको कोई कंट्रीब्यूट किया है, कोई पैसा दिया अपना सरकार ने? ना, अभी नहीं। ये तो मैंने अपनी तरफ से किया जी, ताकि मैं महिला को अपनी सर्वप्रथम पहला कदम मैं खुद उठाऊं और मेरे को विश्वास है जब हमने ये कदम उठाया तो सरकार भी हमें इसमें जरूर लाभ देगी। सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं आप ग्रामवासियों के लिए इस मसाई कला में लेके आ रहे हैं। इस पे आपको क्या कहना है प्रधान जी? इसमें भी कुछ हम ऐसा कर रहे हैं, अपने गांव में ना हर घर में हम सोलर लाइट दे रहे हैं। वो भी आज हम अपने जिलाधिकारी महोदय के हाथ से दिलवाएंगे। एक बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं, हम हर घर में लगवा रहे हैं। वो भी आज हम सर को दिखाएंगे, उसके बारे में भी किस तरह हम काम कर रहे हैं जी। रंगों का त्योहार है होली। हाँ। और हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है दीपावली और होली की। तो इस होली के पर्व पे तो आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधान जी? मैं अपनी और अपनी पूरी पंचायत की ओर से सभी क्षेत्रवासियों और समस्त देशवासियों को इस होली के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे आज हमारे यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय जी आ रहे हैं, तो आज हम सब मिलकर फूलों की होली भी उनके साथ जरूर खेलेंगे। तो जैसा एक नशा जो है बहुत बड़ा अपराध पूरी दुनिया में बन रहा है, केवल एक हिंदुस्तान में नहीं, तो जो युवा पीढ़ी है वो नशे की आदी होती जा रहे हैं। और इस हमारे इस पर्व पर जो पवित्र त्योहार है हमारा होली, इस पर नशे के इल्लत बहुत ज्यादा है बच्चों में। तो इस पे आपको क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र की जनता को? मैं अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने युवाओं को इस होली के इस महापर्व पे ये संदेश देना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये जीवन भगवान ने हमें एक वरदान के रूप में दिया है। ये बड़ा ही अनमोल ये जीवन है, आप इसे ऐसे ना गंवाएं। दारू, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू पीने से एक तो आपका स्वास्थ्य का नुकसान होता है, दूसरा आपका जो सम्मान है वो घटता है, आपका पैसा घटता है। इसलिए साथियों, इन चीजों से आपको दूर रहना है। महिलाओं के लिए जो योजनाएं प्रधान जी ने अपने पैसे से जो यहाँ पर आज चालू की है और जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर जो है आज इसका उद्घाटन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, तो कुछ ग्रामवासी हमारे साथ हैं, उन ग्रामवासियों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधान जी की जो ये योजनाएं हैं, तो इन योजनाओं को जो ये आरंभ कर रहे हैं ग्राम में, गांव में, तो किस तरीके का है? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भजन सिंह जी। सर, क्या कहना है प्रधान जी, ये योजनाएं चला रहे हैं महिलाओं के लिए? जी, हम तो इतने खुश हैं जो प्रधान जी ने ये महिला को रोजगार देने की बात करी है। आज तक किसी ने भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जो महिलाओं को रोजगार मिले। इन्होंने जो सेलर लगाया है, वो मशीन, मसाले पीसने की मशीन लगाई है और ये रोजगार महिलाओं को मिलेगा। तो महिला को जब रोजगार मिलेगा, घर की गरीबी दूर होगी और हमारे गाँव का विकास होगा। और प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने ऐसी योजना लाए हैं कि हमारे यहाँ गोबर गैस लग रहे हैं, सामने देख रहे हैं आप, जो गोबर से गैस बनती है और जो हमारी जो मोल गैस आती है उससे मुक्ति मिल रही है। और बहुत सारे योजनाएं हैं जो हमारे ग्रामीण को लाभ मिलेगा और इससे हम प्रधान जी का धन्यवाद करते हैं और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे ग्राम सभा में
आप आए हैं, और होली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ग्रामवासियों को सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कुछ ग्रामवासी हैं, हम और भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। हाँ जी, रवि कुमार जी, आज यहाँ पर जो है जिलाधिकारी महोदय जो है यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, जो महिलाओं के लिए, यानी कि प्रधान जी ने ये एक योजना चलाई है, काफी मशीनें यहाँ पर लगाई हैं, तो क्या कहना है आपको? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूँ स्वामी घनश्याम प्रधान जी का। हमारी पंचायत में हम देख सकते हैं कि पहले ऐसे प्रधान हैं जो कि ऐसी योजनाओं को, ऐसे प्रोजेक्ट को अपनी पंचायत के लिए लेकर आ रहे हैं। और कई कंपनियां प्रधान जी के द्वारा हम देखते हैं, हल्जोरा इनायतपुर में जो अभी बायो कंपनी, उनके द्वारा भी बहुत सारा लाभ जो है लोगों को मिला है। और ये जो यहाँ पर आज जो तेल पीड़ने की मशीन प्रधान जी के द्वारा लगाई गई, जिसमें हमारे जिलाधिकारी जी आज आ रहे हैं, उप जिलाधिकारी और हमारे और भी बहुत सारे ऐसे अधिकारी उद्घाटन के लिए आए हुए, तो मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी का। और यही हमारा मुख्य संदेश है कि हमारे जो प्रधान जी है, वो अपनी पंचायत का विकास चाहते हैं और विकास बहुत अच्छी तरीके से करवा रहे हैं और योजनाओं को लेकर आ रहे हैं। तो सभी को होली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। राज बहादुर जी जी जी, आज यहाँ पर जो है मशीनों का उद्घाटन करने के लिए जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं। महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी पहल की है ग्राम प्रधान घनश्याम जी ने, क्या कहना है आपको? ये कहना जी कि बहुत ही उत्तम कदम उठाया है महिलाओं के लिए, जो उठा रहे ये तो बहुत ही उत्तम है जी। मतलब पुरुष तो पहले से ही अग्रणीय रहे ही, पर अब जितना महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है वो बहुत ही अच्छी बात है। और प्रधान जी भी सारे अच्छे ही कार्य कर रहे हैं जी, और जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी लोग हैं वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं दिलो जान। तो एक छोटी सी बात इतनी जरूर कहेंगे, जैसे ये सड़क बनी हुई हमारी हद्दी वाले से और मसाई कला तक, या मसाई कला से निवाद्य तक, या मसाई कला से इनायतपुर तक, तो ये सड़क तो लगभग ये ठीक बन गई, निवाद्य वाली टूटी फुट्टी हो रही, तो इसकी दोनों पटड़ी जो है वो सही करवा दी, जहाँ कच्ची मिट्टी सही बने। कुछ और भी ग्रामवासी कर दें। सर क्या नाम है आपका? बलराम कृष्ण अवस्थी जी, क्या कहना है आपको आज यहाँ पर? आज बड़े खुशी की बात है जो यहाँ पर सब अधिकारी पधारे हुए हैं, और हमारा कहना है जितना प्रधान ऊंचा करते जाएंगे इतना ही नाम ऊंचा होता चला जाएगा, और जनता को जितना चलाएंगे उतनी चलेगी और ऊंचा ही नाम चलता चला जाएगा, और इससे बढ़कर कोई खुशी है ही नहीं। धन्यवाद। जी बाबूजी, प्रधान जी का कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, पैमार भी हो रहा है और भी काम जो लोग जनता काम पूरे कर रहे हैं दिलो जान आपका क्या नाम है बाबूजी? यशपाल जी। जी, क्या कहना है आपको? तो कहना क्या, प्रधान जी हमारे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, हम तो सब प्रधान चाह रहे हैं। पैमाश भी हुई दोबारा आपके गांव में, तो क्या उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है जी, हम संतुष्ट है, ईमानदार से काम हो रहे हैं। महिलाओं के स्वरोजगार को मिला बढ़ावा, मसाले और स्पेलर प्लांट का हुआ उद्घाटन। भगवानपुर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से हरिद्वार जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे के साथ मसाही कला ग्राम में स्पेलर प्लांट और स्पाइस ग्राइंडर प्लांट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान स्वामी घनश्याम सैनी ने उनका स्वागत किया और गांव की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने कहा कि मसाले की मशीन से महिलाओं को रोजगार मिलेगा और उनके आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने ग्रामवासियों की जागरूकता की सराहना करते हुए कहा कि इब्राहिमपुर मसाही आदर्श गांव बन रहा है, जहां सबसे अधिक स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। उन्होंने ग्रामीणों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने का सुझाव दिया। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि हरिद्वार जिले की 318 ग्राम पंचायतों में इब्राहिमपुर मसाही सबसे सक्रिय है। यहां 72 स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने सूर्य धन योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और ग्रामीणों को इनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। ग्राम प्रधान स्वामी घनश्याम ने गांव की प्रमुख समस्याओं जैसे पशु अस्पताल, अंबेडकर पार्क, खेल मैदान, स्कूल और सड़कों की दुर्दशा को जिलाधिकारी के सामने रखा। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही चकबंदी के तहत नक्शा बनने के बावजूद पैमाइश न होने की समस्या पर जल्द समाधान निकालने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूह की 10 महिलाओं को जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। इसके बाद अधिकारियों ने बायोगैस प्लांट और लेमन ग्रास प्लांट का भी निरीक्षण किया।
इस अवसर पर एसडीएम भगवानपुर जितेंद्र कुमार, पीडी KN तिवारी, डीडीओ वेद प्रकाश, वित्तीय सहायक सुदेश कुमार सहित कई अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस पहल से गांव में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। कि गांव आपके गांव की जमीन है, इस गांव में कितनी कटौती है? 4%। अब मुझे 4% याद था, फर्स्ट राउंड की 4% होती है। तो जो 4% बचता है वो गांव सभा की जमीन होती है, आपकी जमीन होती है। आप ही की जमीनों में से थोड़ी थोड़ी जमीन काट करके इकट्ठी की जाती है, और उस जमीन में जो गांव की चकबंदी समिति होती है, जिसके अध्यक्ष प्रधान जी होते हैं, वो समिति जहां जहां प्रस्ताव करती है वहां वहां छोड़ा जाता है। तो इसलिए किसी भी प्रयोजन के लिए आप छोड़ना चाहते हैं, और अगर जमीन उपलब्ध है तो चाहे वो खेल के मैदान के लिए छोड़ना चाहें, चाहे वो पशु चिकित्सालय के लिए छोड़ना चाहें, चाहे चिकित्सालय के लिए छोड़ना चाहें, कोई बाधा नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका गांव चकबंदी के स्टेज पे है। इस समय जो जमीन छूट जाती है जिस प्रयोजन के लिए, वो फिर उसी प्रयोजन के लिए रहती है। प्रयोजन चेंज करने के लिए बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए ये उचित समय है कि जिस जिस चीज के लिए जमीन की आवश्यकता हो, आप उसके लिए जमीन इसी समय आरक्षित करवा लें। तो जो एक बार जमीन आरक्षित हो जाती है, जब गांव चकबंदी से बाहर निकल जाता है, तो तहसील वाले भी उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर विशेष आवश्यकता होती है तो उसके लिए शासन को प्रस्ताव जाता है। इसलिए उचित समय है कि सार्वजनिक कार्यों के लिए जमीनें छोड़ दी जाती है। एक तो ये इशू हुआ कि चकबंदी में, एक तो ये ध्यान रखिए कि पैमाइश सही होना चाहिए, किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। और जितने लोग ऐसे हैं जिनका चेक कागजों पे बना है, मौके पे नहीं मिला, उन सभी को चेक मिलना चाहिए। और जैसा कि प्रधान जी ने इंगित किया है कि सड़क के किनारे कुछ सार्वजनिक भूमियां छूटी हुई हैं, वहां पे कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपनी मालियत चेंज करके वहां पे अपना उड़ान चेक बना लें। तो इस गांव में किसी भी रोड पे कोई भी उड़ान चेक नहीं बनेगा, इस बात को सुनिश्चित करें। और प्रधान जी, अगर कोई भी उड़ान चेक बनता है तो आप मुझे आके बता दें, मैं अपने कोर्ट से उसको निरस्त कर दूंगा, क्योंकि किसी नियम कानून के अंतर्गत उड़ान चेक नहीं आता है, उड़ान चेक बनाया नहीं जा सकता, और स्पेशली ग्राम सभा की भूमि पर तो बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसा कोई मेल प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए कि किसी का उड़ान चेक लाके सड़क पे लगा दिया और ग्राम सभा की जमीन को पीछे ढकेल दिया। ऐसा किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। जहां तक पट्टों की बात आपने की है, पट्टों में दो प्रकार के पट्टे होते हैं। एक तो खेती का पट्टा होता है, एक आवास का पट्टा होता है, एक वृक्षारोपण का पट्टा होता है। तो मैं दो बातें कहूंगा। एक तो जो पुराने पट्टे हैं, अगर खेती का है, श्रेणी 2 में हुआ है तो वो आपका अधिकार है। 10 साल बाद श्रेणी 1 में हो जाता है और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बशर्ते कि कोई न्यायालय निरस्त न करे। जो श्रेणी 2 के 3 के पट्टे होते हैं और जो आवास वाले पट्टे होते हैं, वो भी आप ही के होते हैं, लेकिन अगर आपने घर नहीं बनाया तो सरकार वापस ले सकती है। और तीसरा पट्टा होता है वृक्षारोपण का। वृक्षारोपण का पट्टा केवल 5 साल के लिए होता है। यहाँ भी 5 साल का नियम है, हम लोग 5 साल ही करते थे। वृक्षारोपण का पट्टा केवल 5 साल का होता है। उस पर कभी भी आपको परमानेंट कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ ये होता है कि अगर आपने उस पर वास्तव में वृक्षारोपण किया है तो वो रिन्यू हो सकता है, मतलब दोबारा उस पर पट्टा हो सकता है उसी जमीन का, उन्हीं लोगों को जिसको हुआ है। और अगर आपने वृक्षारोपण नहीं किया है तो निरस्त करके किसी और आदमी को दिया जा सकता है पेड़ लगाने। लेकिन वृक्षारोपण की जगह पे अगर आपने घर बना लिया, आप खेती कर रहे हैं, तो पक्का निरस्त हो जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर पेड़ लगाया है तो उसका रिन्यूअल हो सकता है। एसडीएम साहब बैठे हैं, मैं इससे अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने पेड़ लगाया है वास्तव में वृक्षारोपण की जमीन पे, उनके पट्टे का रिन्यूअल करें। और जिन्होंने दुरुपयोग किया है, कुछ और काम कर लिया उसकी जगह पे, या गेहूं बो रहे हैं, उनका तो पक्का निरस्त करके किसी तीसरे आदमी को दे दिया। इसके अलावा कई सारी समस्याएं आपने डेवलपमेंट की रखी हैं। सड़क की बात की है, टावर की बात की है। अब चूंकि आज हम लोग एक विशेष प्रयोजन के लिए आए थे, ग्राम चौपाल नहीं थी,
क्योंकि जब ग्राम चौपाल होती है तो सभी विभागों के अधिकारी आते हैं, फिर हम उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन जो भी आपने रिटर्न में दिया है, इन सभी चीजों पर हम संबंधित विभागों से बात करेंगे, सीडीओ साहब भी बात करेंगी और हम लोग इनके समाधान का प्रयास करेंगे। जो पीएमजीएसवाई की बात आपने बताई, पीएमजीएसवाई सड़कें बनाती है, जिस दिन बन जाती है उस दिन के बाद 5 साल के बाद 5 साल का विभाग को वापस चला जाता है। अगर नहीं गया है तो मैं उनसे बात करके वापस विभाग को करा दूंगा। मैं पीएमजीएसवाई से ही यहाँ पे आया, तो इसलिए मुझे पता है उसका। और बाकी जो हाँ बाकी दूसरी सड़क बताइए, पीडब्ल्यूडी से बात कर लेंगे उस पर। और बाकी जितनी समस्याएं बाकी आपने बताई है, हॉस्पिटल की, पशु हॉस्पिटल की, स्कूल की, वो सारी संबंधित विभागों से हम लोग बात करेंगे उस पर। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं इस पर सब पे विचार किया जाएगा। जो आपने रिटर्न में दिया है वो ठीक है, जो रिटर्न में नहीं दिया है कृपया एक सीट पे अपने पैड पे आप मुझे 1 2 3 लिख के दे दीजिएगा, क्योंकि याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा। कुछ समस्याएं आपने लिखित में दिया है, कुछ आपने मौखिक बताया। जो मौखिक बताया है उनको एक पैड पर लिख के दे दीजिएगा, तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, आज जो आपके गांव में ये स्पेलर लगा है और मसाले की मशीन लगी है, ये अपने आप में एक शुरुआत है। आपका गांव वैसे भी जनपद के अग्रणी गांव में से है। सबसे ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मुझे मैडम ने बताया कि इसी गांव में है, हमारे पूरे जनपद में। तो निश्चित तौर पे आप लोग जागरूक हैं और ये एक अच्छी शुरुआत प्रधान जी ने करा दी है। किसी भी गांव के स्वायत्त होने के लिए जरूरी है कि वो वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर होने के लिए जरूरी है कि गांव के अंदर ही रोजगार पैदा किए जाए और गांव के लोगों को लाभ हो, गांव का पैसा गांव में रहे। अभी एक नया ब्रांड यहाँ पर ये बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर आप लोग इसमें प्रगति करेंगे और ये अच्छा चलेगा। और केवल आपके गांव के लोग ही नहीं, जब ये अच्छा रहे, क्वालिटी पर विशेष ध्यान दें। आप देखते होंगे जिस चीज की क्वालिटी अच्छी होती है वहां हर आदमी खुद ही पहुंच जाता है। चाहे किसी कोने में दुकान हो, अगर 1 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप होगा और डीजल पेट्रोल अच्छा नहीं देता होगा तो आप वहां नहीं जाएंगे, 3 किलोमीटर दूर वाले पे चले जाते हैं। इसीलिए क्वालिटी से कभी समझौता मत करिएगा, क्वालिटी हमेशा अच्छा रहेगा। क्वालिटी अच्छा रहेगा तो केवल गाँव में नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे जिले को और गाँव का कच्चा माल नहीं बल्कि आसपास के इलाके का भी कच्चा माल खरीदिए। तो खरीद करके यहाँ से प्रोडक्शन करिए, पैकिंग करके निश्चित तौर पर जाएगा। और जो भी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी हेल्प हम लोगों के स्तर से आवश्यकता होगी, हम लोग बिल्कुल करेंगे। और ये बिल्कुल अच्छा काम है, एक पॉजिटिव सोच के साथ किया गया काम है। सभी गांव वालों को सहयोग करना चाहिए। बाकी जब भी कोई अच्छा काम आप करते हैं तो 2-4 टांग खींचने वाले सब जगह होते हैं, वो आपको यहाँ भी मिलेंगे, उनकी बात सुनना नहीं है। जैसे आपकी पैमाइश को रोकने के लिए भी कुछ लोग आए थे, इसी गांव से आए थे, तो बड़ी दूर दूर की सिफारिश करा रहे थे। लेकिन जो सही चीज होती है वो सही चीज होती है। पूरे गांव के लोग मिल करके इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। और जो ये बायोगैस की बात हो रही है, आपका गांव तो बायोगैस में भी अव्वल है, और मैंने सुना है कि लेमन ग्रास में भी अव्वल है। मैंने भी सीडीओ साहब से कहा मुझे वो भी दिखा दीजिए कहाँ पे है। तो कुल मिलाकर के आप लोग एक मॉडल गांव बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ऐसे गांव में आकर के, ऐसे गांव को सहयोग करके हम लोगों को भी काफी खुशी होती है। अंदर से लगता है कि हाँ, कुछ गांव के लोग कर रहे हैं तो हम भी उनके लिए कुछ करें। आपके अंदर जो उत्साह है उसको देख करके हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। इसलिए आज जो ये काम प्रधान जी ने किया है, ये आप सबका सामूहिक कार्य है और सबका सहयोग आवश्यक है। हमारे सारे अधिकारियों को भी निर्देश है कि इस गांव को पूरा सहयोग करें, जिसके स्तर से जो भी सहयोग अपेक्षित है संभावित। कुछ नया ये बता रहे, कोई विधवा महिला है, उसके खेत में पानी लगता है, तो ऐसी जगह पे तालाब छोड़ सकते हैं, उसको कहीं और दे सकते हैं, कहीं गाँव सभा की जगह में दे दीजिए, उस जगह पे तालाब बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका गांव इस स्टेज पे है कि आप इस प्रकार के इम्प्रोवाइजेशन मतलब चेंजेज कर सकते हैं। एक बार चकबंदी से निकल गया, तहसील में चला गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर अगले 25 साल कुछ नहीं कर पाएंगे।
इस समय जो सही सही ढंग से आरक्षित करा लेंगे वही आरक्षित रहेगा अगले 25-30 साल तक, जब तक अगली चकबंदी नहीं। ये अधिकार केवल चकबंदी अधिकारियों को ही होता है कि इस प्रकार का आरक्षण कर सकते हैं, चीजें छोड़ सकते हैं। और चारागाह कम छोड़िएगा, चारागाह बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं आप लोग, कुछ कर सकते नहीं है उसमें, वो जमीन लैंडलॉक पड़ी रहती है। तो कुल मिलाकर के आपके गांव में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो पहली बार आप ही के गांव से हो रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मैं बाकी गांवों के लोगों को भी बोलूंगा, जनपद के बाकी गांवों को, कि जिस प्रकार से इब्राहिमपुर मसाई में नए नए काम नवीनीकरण किए जा रहे हैं, उस प्रकार से बाकी लोग भी प्रेरित हों और इस प्रकार के काम करें। मैं एक बार पुनः आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये भी कहता हूं कि आपने जो समस्याएं बताई हैं, इन सब का हम सब मिलकर के समाधान का प्रयास करें। देखिए, इब्राहिमपुर मसाई कला जनपद हरिद्वार के अग्रणी ग्रामों में से एक है और जनपद में जो भी नवाचार हुए हैं इस गांव से प्रारंभ हुए हैं। इस गांव में अभी इस गांव के प्रधान जी ने एक नया कार्य शुरू किया है। गांव की महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से एक स्पेलर लगाया है और एक मसाला कूटने की मशीन लगाई और धन्वंतरी के नाम से एक ब्रांड लॉन्च किया है, जो इस गांव का सरसों खरीद करके उसका तेल बना करके उसकी ब्रांडिंग करेंगे और उसको बेचेंगे। इसके अलावा जो मसाले हैं वो भी रॉ मटेरियल लेके आएंगे आसपास से और उसको भी यहाँ पर कूट करके मसाला उसके पैकेटिंग बना करके उसको बेचेंगे। तो एक शुरुआत है, लेकिन हर बड़ा काम एक शुरुआत से ही प्रारंभ होता है। तो एक बहुत ही अच्छा कार्य है और गांव वाले बड़े ही बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं और निश्चित तौर पर जनपद स्तर पर हम लोग इनको पूरा सहयोग करेंगे ताकि इस कार्य को हम लोग और बृहद स्तर पे करवा सकें। सर, समस्या भी आई है? इसके अलावा ग्राम के लोगों ने बहुत सारी समस्याएं बताई हैं, जिसमें कुछ चकबंदी से संबंधित हैं, कुछ राजस्व से संबंधित हैं, कुछ ग्राम में कुछ भूमियां आरक्षित करने के संबंध में हैं, सड़कों के संबंध में है, बिजली के संबंध में है। तो इन सारी समस्याओं को हमने सुना है और निश्चित तौर पर संबंधित विभागों से बात करके उसके समाधान का प्रयास किया जाए। सर, यहाँ पर मुख्य जो समस्या है वो टावर की है। यहाँ पर कोई अधिकारी आता है तो उसकी भी रहने नहीं मिल पाती है, तो सबसे जो मुख्य समस्या है वो टावर की है। दूरसंचार के अधिकारियों से बात की जाएगी इसमें और समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। सर, इस गांव से जुड़ा हुआ ये काफी क्षेत्र लंबा है और यहाँ पर जो है राजाजी नेशनल पार्क के पास में है और काफी यहाँ पे हादसे हो चुके हैं सर, जंगली जानवर अटैक करते हैं सर, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस पे ध्यान नहीं दिया था। तो इस पे सर क्या कहना है? नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे अधिकारी इस गांव में ही आए हुए हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब गांव वालों ने आज आमंत्रित किया, हम लोग इनके बीच में आए हैं, इनकी समस्या को सुना है। निश्चित तौर पर फॉरेस्ट विभाग से हम लोग इनको परस्यू करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। पहल की है, इस पे क्या कहना है? देखिए, आज इब्राहिमपुर मसाई में आज हम लोग आए हैं और यहाँ पे हमारा स्वयं सहायता समूह धन्वंतरी है, जिसने एक मसाले की यूनिट भी लगाई है। इसके अलावा जो हमारा मस्टर्ड ऑयल है वो भी निकालने की यूनिट लगाई है। इसको हम लोग NRLM से भी सपोर्ट कर रहे हैं और रीप परियोजना जो है उससे भी सपोर्ट किया जा रहा है और बहुत ही उम्दा काम किया जा रहा है महिलाओं द्वारा और ग्राम के प्रधान जो है उनके द्वारा। तो इसमें पूरी तरीके से ग्राम विकास की योजनाएं जो है उनसे उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो मैडम, यहाँ पर क्षेत्र में एक समस्या है आवास योजना की, जो पात्र है उन्हें आवास नहीं मिल पा रहा, उस पर क्या? देखिए, पूर्व में जो आवास के लिए पात्र थे उसमें तो आवास बन भी चुके हैं। अभी जो आवास का सर्वे चल रहा है उसमें बहुत ही सख्त निर्देश सारे सर्वेयर्स को दिए गए हैं। जो पात्र हैं उन्हीं में उनका ही चयन करना है। इसमें 2 तरीके से सर्वे हो रहे हैं। एक तो व्यक्ति स्वयं भी सर्वे कर सकता है PMAY पोर्टल पे जाके, और उसके अलावा जो हमारे सर्वेयर हैं वो भी एक एक करके हाउस होल्ड जो है वो कवर कर रहे हैं और ये सुनिश्चित जरूर किया जाएगा जो पात्र हैं उनका ही चयन किया जाए। जैसा आवाज आ रही है, आपको नहीं लगता कि जांच दोबारा होनी चाहिए? देखिए, आवास जो पूर्व में बन चुके हैं और अगर कोई ऐसा संज्ञान में आता है कि गलत आवास चयन किया गया था उसमें जरूर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैडम, जो गांव के लिए योजनाएं हैं उनके बारे में आज तक भी अधिकारी स्पष्ट रूप से नहीं बता पाते हैं आम पब्लिक को कि क्या क्या योजना है, क्योंकि हम लोग भी काफी प्रयास करते हैं, वो योजनाएं हमें भी नहीं बता पाते हैं। तो इस पे आपको क्या कहना है?
देखिए ऐसा नहीं है, जो ब्लॉक लेवल पे हमारे अधिकारी होते हैं वो सारे समाज कल्याण विभाग है, कृषि विभाग है, वेटनरी ऑफिसर है, सभी विभाग के अधिकारी ब्लॉक लेवल पे बैठते हैं। और अगर किसी को कोई भी योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो जरूर से वो ब्लॉक लेवल पे आ सकते हैं, संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, उनको पूरी योजना के बारे में, पात्रता के बारे में, अपात्रता के बारे में बताया जाएगा। उर्डा एक प्रोजेक्ट है मैडम, लेकिन उर्डा के जो अधिकारी हैं वहाँ पे वो आज तक भी नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन से गांव में डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में अपना एडवर्टाइज किया है, लोगों को जागरूक किया है। देखिए यूरेडा विभाग जो है उसमें सौर ऊर्जा को लेकर बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। इवन जहां हम अभी खड़े हैं इब्राहिमपुर मसाई गांव में, इसमें पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत भी काफी एप्लीकेशंस आई हैं और काफी एप्लीकेशंस अप्रूव भी हो चुकी हैं। पीएम कुसुम योजना है, जो आपके ट्यूबवेल्स होते हैं डीजल से जो चल रहे हैं उसको सौर में कन्वर्ट करने के लिए उसकी भी काफी एप्लीकेशंस आई हैं। उसके अलावा MSSSY में भी योजनाएं चल रही हैं यूरेडा के अंदर, उसमें भी काफी एप्लीकेशंस आई हैं। तो ऐसा नहीं है, एप्लीकेशंस आ रही हैं और उनका निराकरण भी किया जा रहा है। अच्छा मैम, फर्जी जो सिग्नेचर है, ग्राम जो प्रधानपति होते हैं उनके फर्जी सिग्नेचरों पर काम होता है, इस पर क्या कहोगे? नहीं, ये अगर ऐसा कहीं हुआ है और आपके द्वारा भी मुझे अवगत कराया जा रहा है, अगर ऐसा हुआ है तो इसमें फॉर्जरी का केस बनता है और इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैडम एक पवित्र फेस्टिवल है होली, तो क्षेत्र की जनता में, क्योंकि आज मसाई कला में आप प्रेजेंट हैं, तो क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र की जनता को होली फेस्टिवल? क्षेत्र की जनता को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। थैंक यू।